अस्सलाम वालेकुम। लाहौरिया सेठ से उमैर ताहिर। माय कॉन्टैक्ट नंबर 032195378114। आज हम बात करेंगे डीएचए मुल्तान के 10 मरला जो ब्लॉक्स हैं वो कितने हैं और किस ब्लॉक में पोजेशन है, किस ब्लॉक में पोजेशन नहीं है, ये आने वाले टाइम पे कब पोजेशन आएगा और इन ब्लॉक्स में मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस क्या है। डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में बात करेंगे या फिर इसके अलावा हम बात करेंगे कि ये टाइम जो है जिस टाइम पे आपको मार्केट स्लो लग रही है, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले वीडियो के आगाज में मैं आपको बताता चलूं, डीएचए मुल्तान में जो है जो 10 मरला के ब्लॉक्स हैं वो टोटल 3 है। सेक्टर यू ब्लॉक है, सेक्टर बी 1 है और सेक्टर ई ब्लॉक है। सेक्टर यू में और सेक्टर बी 1 में जो है यहाँ पे पोजेशन है, घर काफी बन चुके हुए हैं। अगर ये तीनों ब्लॉक्स में से सबसे अच्छी लोकेशन मुझसे पूछें कौन सी लोकेशन है, देखें प्लॉट की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए और सेकेंडली ब्लॉक की अच्छी होनी चाहिए। अगर ब्लॉक नॉर्मल भी लोकेशन पे है तो कम से कम आपका जो प्लॉट है वो कॉर्नर फेसिंग पार्क या बरी रोड का जो प्लॉट है उसको होल्ड करना बनता है। इसके अलावा जो नॉर्मल लोकेशन के प्लॉट्स हैं कोशिश करें उनसे एग्जिट लेके कोई अच्छी लोकेशन का प्लॉट ले लें। बी 1 की जो है लोकेशन सबसे अच्छी है, 2 से 3 जगहों से एक्सेस है। आने वाले टाइम पे आपको इन तीनों ब्लॉक्स में गेन मिलेगा। लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर आप बी 1 में या सेक्टर यू ब्लॉक में अच्छी लोकेशन का प्लॉट होल्ड करके बैठे हुए हैं तो ये आपका डिसीजन ठीक है इस टाइम पे। लेकिन अगर आप कोई बैड लोकेशन का प्लॉट होल्ड करके बैठे हैं और आप वेट कर रहे हैं कि मार्केट बेहतर होगी तो फिर मैं इसको बेचूंगा, आप बिलीव करें आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता हूं, चाहे आपका कनाल का प्लॉट है, 5 मरले का प्लॉट है या कहीं पे भी आपका प्लॉट है, अगर प्लॉट की लोकेशन अच्छी नहीं है तो उसको होल्ड करने का फायदा नहीं है। ये फाइल नहीं है, ये प्लॉट है। जिस बंदे ने भी इसको खरीदना है उसने इसके राइट लेफ्ट तरफ देखना है क्या लोकेशन है, इसको रखने का फायदा है भी या नहीं है। और इसके ऊपर अगर एंड बायर आ गया, एंड बायर ने अगर घर बनाने के लिए प्लॉट आपका देख लिया है और उसकी लोकेशन अच्छी नहीं है तो उसको पता है 10 मरला के ऊपर कम से कम 2 से 2.5 करोड़ का लगेगा। तो वो 2 करोड़ या 2.5 करोड़ पे अगर उसने उस प्लॉट के ऊपर लगाना है तो वो मार्केट में वो प्लॉट देखेगा कि मुझे चाहे प्लॉट का 10 लाख रुपए ऊपर देना पड़े लेकिन प्लॉट मुझे वो मिले जिसकी लोकेशन अच्छी हो। तो हमेशा अच्छी लोकेशन के जो प्लॉट्स हैं उनको होल्ड करें। बैड लोकेशन की प्लॉट्स की असेसमेंट के लिए या उसकी वैल्यू जानने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम बेहतर से बेहतर आपको गाइड कर सकें। लाहौर ये स्टेट पे जो भी क्लाइंट आते हैं ज्यादातर हमारे पास ओवरसीज क्लाइंट होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपका जो अच्छी लोकेशन का प्लॉट है वो होल्ड करवा दें। अगर बैड लोकेशन का या नॉर्मल लोकेशन का कोई बाउंड्री वॉल का कोई प्लॉट है तो कोशिश होती है कि वहां से क्लाइंट को एग्जिट करवा के तो बेहतर लोकेशन का प्लॉट ले दें। चाहे आप 10 मरला से 5 मरला के प्लॉट में आ जाए लेकिन प्लॉट वो हो जिसको आप कल को बेचने लगे तो वो इजीली बिक जाए। प्राइस की अगर बात करें तो 45 के करीब जो है मिनिमम प्राइस जो है वो यू ब्लॉक में है और मैक्सिमम कोई 57 टू 60 प्लस में भी कुछ प्लॉट कोड होते हैं। ये मैं आपको कॉस्ट ऑफ लैंड बता रहा हूँ, प्लस इसमें डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो ऐड होंगे 13 लाख रुपए और इसके अलावा जो है एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस ऐड होंगे। याद रहे कि यहाँ पे जिन सेक्टर में भी पोजेशन मिल चुका हुआ है वहां पे आपको डेवलपमेंट चार्जेस और प्लस ऊपर एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं। फिर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर बात करें बी 1 की तो बी 1 में जो मिनिमम प्राइस है वो 34 35 है, 37 है और मैक्सिमम बात करें तो 75 टू 80 है। 80 प्लस में भी कुछ प्लॉट जो है वो कोड होते हैं। अब इतना बड़ा डिफरेंस जो आपको नजर आ रहा है कि एक तरफ जो है 35 36 लाख का प्लॉट है और एक तरफ जो है 75 या 80 का है, मतलब डबल प्राइस पे है। उसकी रीजन क्या है कि बी 1 में कुछ पट्टियों में पोजेशन नहीं है और कुछ पट्टियां जो है वो मेन रोड के करीब आ रही हैं, कॉर्नर के प्लॉट आ रहे हैं, फेसिंग पार्क आ रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने होल्ड किया हुआ है, उनके प्लॉट आज के दिन में भी उनकी प्राइस बेहतर है। तो हमेशा जब आप फाइल लेते हैं, अगर आपके फाइल को प्लॉट नंबर अच्छा लग जाता है तो वेल एंड गुड, उसको होल्ड करें। लेकिन अगर उस फाइल को प्लॉट नंबर गलत लग जाता है, ऑलरेडी आपका लॉस तो हो चुका है लेकिन अगर आप वेट कर रहे हैं तो आप मजीद अपना लॉस कर रहे हैं। इसी तरह अगर सेक्टर ई की बात करें तो सेक्टर ई में भी पोजीशन नहीं मिला। मैं रिकमेंड आपको करूंगा कि अगर आप बाइंग करना चाह रहे हैं तो सेक्टर यू ब्लॉक या सेक्टर बी 1 जो है ये बहुत अच्छी लोकेशन के ब्लॉक्स हैं और इनमें अगर आपका कम बजट है तो फिर आप यू ब्लॉक में ले सकते हैं। लेकिन अगर बजट का इशू नहीं है तो बी 1 में आप अपना प्लॉट लेके उसको होल्ड कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा प्लॉट्स नहीं है, आने वाले टाइम में इन्होंने मैक्सिमम गेन करना है। हमेशा जो छोटी कटिंग होती है जैसे 5 मरला 10 मरला, इनके ब्लॉक्स भी कम होते हैं, चाहे वो लाहौर में डीएचए हो चाहे लाहौर से बाहर हो, और इनके प्लॉट्स भी कम होते हैं। यही वजह है इनकी प्राइस भी बेहतर हो जाती है। तो मजीद डीएचए मुल्तान के बारे में आपके माइंड में कोई भी ऐसा सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं और आप या कोई प्लॉट बेचना चाह रहे हैं या कोई फाइल बाय करना चाह रहे हैं तो आप दिए गए मेरे नंबर पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 032195378114। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।